तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि कह सकते हैं कि अब शुभम द्विवेदी के पिता से जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनके चेहरे पर एक शिकन जरूर है, लेकिन इस बात को लेकर खुशी है कि भारत सरकार ने माकूल जवाब दिया है। देखिए, किसी भी पिता के लिए अपने चिराग को खोना वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से नापाक हरकतें अंजाम दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को खोया है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी, आप उनसे ये पूछे कि जब उन्होंने ये सुना कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है और इसके तहत जो है बाकायदा उन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तब जब उन्होंने सबसे पहले ये खबर सुनी, ये बात सुनी, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? रात को 2 बजे मुझे एक समाचार पत्र के संपादक को फोन किया। मैं सो रहा था उस वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर घोषित हो चुका है और आतंकी शिविरों पे आक्रमण हो गया है। उस वक्त मुझे लगा कि जो मेरा बेटा शहीद हुआ है, जो मेरी बहू का सिंदूर उजाड़ा है उन शहीदों ने, और देश के उन तमाम बेटों की पत्नियों का सिंदूर उजाड़ा है। सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर विनाश की ऐसी कार्रवाई करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरीके के सरकार जो है वो बदला लेगी और जिस तरीके से आपने अपने बेटे को खोया है और उसको कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलता हुआ नजर आएगा, क्या आपको कहीं उम्मीद थी, एक आस थी सरकार से? बिल्कुल, मुझे पहले दिन से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास था। मैं बार बार आपके चैनल में भी और दूसरे चैनल में भी लगातार ये कह रहा था कि निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरसंहार का बदला लेंगे और जबरदस्त बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी और वो सच साबित हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने देश की जनमानस की भावनाओं को सम्मान करते हुए साहसपूर्ण फैसला किया है। और आगे भविष्य में भी देश का जनमानस और मैं और मेरा परिवार चाहते हैं कि चुन चुन कर एक आतंकवादी को उसका अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। बिल्कुल, और आपकी आवाज, आपकी इस भावनाओं की हम कदर करते हैं कि किस तरीके से, चूंकि आप में भी एक खुशी है कि जिस भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने जब नाम सुना कि जो ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उन आतंकियों के आकाओं का जो बसेरा है उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, मार गिराया गया है, और आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है, आप इस नाम से कैसे कनेक्ट कर पाए? आप इस नाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जब मैंने नाम सुना तो मैं बता चुका पहले भी कि उससे मुझे ये लगा कि सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जी उन शहीदों की पत्नियों का जो सिंदूर उजड़ा है, उन दरिंदों ने उजाड़ा है, उन शहीदों को ऑपरेशन सिंदूर नाम से दे करके सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो मेरा पुत्र भी था। पहली गोली मेरे पुत्र से ही लगी थी नरसंहार में। बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलने, वहां पर मुलाकात करने सतीश महाना जी भी पहुंचे, हमने तस्वीरें देखी, वो क्या बातचीत करते नजर आए, उनसे आपने क्या कहा, कैसे बात की? सतीश महाना जी मेरे क्षेत्र के विधायक है, पारिवारिक संबंध है, लगातार जिस दिन घटना हुई थी तब से लगातार मेरे घर आ रहे हैं, लगभग आ रहे हैं। आज भी सुबह उन्हें जानकारी हुई थी, सुबह जैसे रहे तो आए थे सुबह, और मेरी बहू ने उससे उसकी भावनाएं मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था आतंकवादी हमला हुआ था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादी को आज उस कार्य को अंजाम दे दिया। मैंने कहीं एक संतोष है जो कार्रवाई की है उससे मुझे संतुष्टि मिली है। मेरी बहू, उसकी पत्नी शुभम की उसका नाम है, उसने भी राहत की सांस ली है। उससे ये बात नहीं कर पा रही थी, आज उसकी थोड़ा सा जी उसके दर्द या दुख उसका ये कार्रवाई कम करने जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी भावनाएं हमारे साथ रखने के लिए, और ऐसे में हम चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में आपका जो परिवार है वो साहस बना कर रखे और आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया।